जिसे मैंने नॉर्मली आज ही जमाया है विदाउट बास्केट्स, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। इसमें से चीजें ढूंढना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कपड़े एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और इन्हें इस तरह से अरेंज रखना भी काफी मुश्किल है क्योंकि एक को निकालने से बाकी सारा अरेंजमेंट बिगड़ जाता है और कुछ ही दिनों में पूरी अलमारी मेस्ड अप हो जाती है। इसके ऑपोजिट ये बास्केट्स वाला अरेंजमेंट बहुत ही नीट दिखता है। इसमें हर बास्केट में बहुत सारे कपड़े होने के बाद भी हमारे पास अभी काफी सारी स्पेस, काफी सारी जगह खाली है और कोई भी कपड़ा निकालना बहुत आसान है क्योंकि सब कुछ हमें सामने दिखता है और कुछ वापस रखना भी बहुत इजी है। तो ये अरेंजमेंट बहुत आसानी से मेंटेन भी किया जा सकता है लंबे टाइम तक। Hi guys, welcome to Arpita's Space. These days everybody is on a cleaning and organization spree क्योंकि दिवाली आ रही है तो सब लोग घर की सफाइयाँ या कुछ जो रैक्स होते हैं उनको अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिकली बात करें तो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है बच्चों के क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करना, उनके कपड़ों की अलमारी को बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड रखना, स्पेशली अगर बच्चे छोटे हों जैसे कि इन्फेंट्स या टॉडलर्स, क्योंकि एक तो उनके बहुत सारे कपड़े होते हैं और दूसरा वो बहुत ही डिफरेंट शेप्स के होते हैं जैसे कि वनजीज या रॉम्पर्स, अलग अलग तरह के जो उनके कपड़े आते हैं। तो बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों के कपड़ों को अरेंज करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। वो हम पाइल ऑन करते जाते हैं और वो इम्बैलेंस होकर कुछ कपड़े पीछे गिर जाते हैं, कुछ आगे रह जाते हैं, जो कि हमेशा रोटेट होकर वही कपड़ा हमारे हाथ में आता रहता है। एंड देन जब हम कुछ दिन बाद उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं तो पता चलता है कि अरे ये कपड़ा जो पीछे गिरा हुआ था वो तो छोटा ही हो गया। तो इसीलिए मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम कपड़ों को थोड़ा ढंग से अरेंज करके किसी पर्टिकुलर पैटर्न में रख सकें तो एक हमें वो कपड़े टाइम पे मिल जाएंगे एंड दूसरा वो कम स्पेस लेंगे। तो इसीलिए आज का मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है ऑन हाउ टू इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज और अरेंज बेबीज और किड्स क्लोथ्स। मेरा ये वीडियो इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ टेक्निक विच इज़ नोन एज द कॉनमेरी मेथड और ये इंट्रोड्यूस किया था मैरी कॉन्डो ने, हु इज़ अ जापानीज सिटीजन। सो बेसिकली ये कॉनमेरी मेथड फोकस करता है दो चीज़ों पर, ए डीक्लटरिंग एंड बी मिनिमलिज्म, यानी कि वही चीज़ें रखना जो कि आपको बहुत खुशी देती हैं या टू पुट इट इन मैरी कॉन्डोज वर्ड्स, द थिंग्स दैट स्पार्क जॉय, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना। उन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर रखी है, इसको बहुत ढंग से समझा रखा है अपनी एक बुक में जिसका नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है जिसकी लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करते हुए। एंड बिलीव मी कि मेरी लाइफस्टाइल में और मेरे माइंडसेट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इस बुक ने और इसके कंटेंट्स ने, तो इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक। इसके अलावा भी उन्होंने 3 और बुक्स लिखी हैं विच आर ऑल इक्वली इफेक्टिव, तो इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इनको वहाँ से चेक करके और ख़रीद सकते हैं। इस मेथड से अगर हम स्पेसिफिकली कपड़ों को अरेंज करने की बात करें तो ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर कपड़ों को फोल्ड करके और हॉरिजॉन्टली नहीं रख के हम लोग वर्टिकली रखते हैं, जिससे स्पेस भी काफ़ी बचता है और वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं। तो इस मेथड में एक पर्टिकुलर फोल्डिंग टेक्निक है कपड़ों की जिससे कि हम उनको वर्टिकली स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज़ किए हैं कुछ बास्केट्स जो किसी भी प्लास्टिक आइटम्स की शॉप पे आपको आसानी से मिल सकती हैं या आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। काफ़ी सारे इनके ब्रांड्स और इसमें ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बास्केट्स का लिंक दिया है जो मैंने पर्सनली यूज़ कर रखी हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्हें वहाँ से चेक करके खरीद सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के चौड़े और कम डीप बास्केट्स यूज़ करें, खासकर छोटे बच्चों के कपड़े स्टोर करने के लिए, क्योंकि उनके कपड़े लेंथ में छोटे होते हैं और प्रेफरेबली अगर इन्हें एक ही लेयर में रखा जाए तो ये अरेंजमेंट ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अगर हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी जमा देंगे तो ये नीचे वाली लेयर उतनी एक्सेसिबल नहीं रहेगी, वो कपड़े दिखेंगे नहीं और आराम से हम उन्हें निकाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इनको एक ही लेयर में जमाना बेटर है। थोड़े लेंथ में बड़े कपड़ों के लिए
जैसे कि कोई कुर्ता या कोई और ट्रेडिशनल वेयर या जीन्स, इनके लिए या फिर थोड़े बड़े बच्चों के कपड़ों के लिए आप इस तरह के डीप बास्केट्स यूज कर सकते हैं जो एक ही लेयर में जम जाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक टी शर्ट को किस तरीके से फोल्ड करना है। तो उसके लिए टी शर्ट को एक कोई भी फ्लैट सरफेस पे अच्छे से फैलाकर बिछाएं। उसके बाद में इसको अच्छे से प्रेस करना है हमें हाथों से। तो अगर हम मैरी कोंडो के शब्दों में कहें तो स्प्रेड अ लॉट ऑफ लव बाय प्रेसिंग द क्लॉथ जेंटली। तो इस तरीके से हाथों से प्रेस करने से इसके अंदर के काफी सारे रिंकल्स, काफी सारी सलवटें निकल जाएंगी। उसके बाद इसको साइड में से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद फोल्ड करेंगे ये स्लीव्स। ये फुल स्लीव्स का टी शर्ट है, इसलिए स्लीव्स को मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ, नहीं तो आप हाफ स्लीव्स के टी शर्ट को सिंगल फोल्ड कर लें। ये टी शर्ट अनप्रेस्ड था, मगर इसको मैंने 1-2 दिन पहले इसी तरह से फोल्ड करके रखा था, जिसकी वजह से इसमें ये क्रीजेस बन गई हैं और ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये प्रेस या आयरन किया हुआ हो। दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इसके बाद इसको हाफ फोल्ड करेंगे ऊपर से। अब नीचे से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और अब एक ये आखिरी फोल्ड हमने कर दिया है। टी शर्ट फोल्ड होने के बाद में हमें एक अच्छा सा स्मूथ रेक्टेंगल मिल गया है। और अब जब हम इस टी शर्ट को वर्टिकली खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो खड़ा हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो इसका मतलब हमने इसको ठीक तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको बाकी टी शर्ट्स के साथ में बास्केट में डाल दूंगी। ये बास्केट आप किसी भी कैटेगरी के हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि आप सिमिलर कलर के कपड़ों को एक साथ रख सकते हैं, जैसे ब्लूज एक साइड में, रेड्स एक साइड में, पिंक्स एक साइड में। तो इस तरीके से एक ही बास्केट के अंदर मैंने 10 से 12 टी शर्ट स्टोर कर लिए हैं। ऐसा करने से काफी अच्छी तरीके से इस बास्केट का सारा स्पेस यूटिलाइज हो गया है और ये ओवरऑल कबर्ड में भी बहुत कम जगह लेगा। इसी तरह से हाफ स्लीव्स का टी शर्ट भी फोल्ड किया जा सकता है। अब एक पजामा फोल्ड कर लेते हैं। तो उसे भी हमें अच्छे से फैलाकर हाथों से प्रेस करना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिससे ये रेक्टेंगुलर हो जाए। अब इसे 3/4 या 3/4 फोल्ड कर लेना है। अब नीचे से इस तरह से फोल्ड करके और ये आखिरी फोल्ड कर देंगे हम। तो अब ये भी एक स्मूथ रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है और ये अपने आप खड़ा भी हो रहा है। तो इट्स डन। इसे हम अब बाकी लोअर्स के साथ बास्केट में रख देंगे। इसी तरह से रोम्पर्स फोल्ड करने के लिए इन्हें फैलाकर हाथों से प्रेस कर लेंगे। फिर इसे रेक्टेंगुलर करने के लिए नीचे से ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब टी शर्ट की ही तरह साइड्स प्रेस करते हुए फोल्ड करेंगे और आखिर में एक बड़ा फोल्ड ऊपर से, एक नीचे से और ये फाइनल फोल्ड, जिससे ये रोम्पर भी तैयार हो गया है। अब इसे भी मैं इस टी शर्ट वाली ही बास्केट में रख रही हूँ। इसमें भी थोड़ा स्पेस है जहाँ ये रोम्पर भी स्नगली फिट हो सकता है, मगर आप रोम्पर्स का एक अलग बास्केट भी बना सकते हैं। अब सॉक्स ले लेते हैं। इन्हें पहले अलग अलग रखकर हाथों से प्रेस कर लेंगे, फिर एक के ऊपर एक रखेंगे इन्हें पैरेलली। अब इन्हें या तो आप ये एंकल या एड़ियों वाले पार्ट से हल्का सा फोल्ड करके और इस तरह से 2 फोल्ड करके रख सकते हैं, और या फिर इन्हें प्रेस करते हुए हम डायरेक्टली ही इस तरीके से 2 फोल्ड कर देंगे। अब इन्हें आप स्टोर कर सकते हैं एक अलग बास्केट में, जिसमें आप बच्चे के अंडरगारमेंट्स, सॉक्स, हैंकरचीफ्स या इस तरह के मिसलेनियस आइटम्स रख सकते हैं।
हैंकी को किस तरह से फोल्ड करना है वो देख लेते हैं हम अब। तो इसको हाफ फोल्ड करके हाथों से प्रेस कर लेंगे, फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे तैयार कर लेंगे। आप इन्हें अलग बास्केट में ना रखकर टी शर्ट्स या किसी भी और बास्केट में बाकी फोल्डेड कपड़ों के साथ भी रख सकते हैं। शॉर्ट्स को भी इसी तरह से फ्लैट करके हाथों से प्रेस करते हुए ये एक्स्ट्रा पार्ट को हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इसे 3/4 फोल्ड करके और इस तरह से एक और फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल टी शर्ट्स की तरह हमें फोल्ड करना है कुर्तों और शर्ट्स को भी। और क्योंकि ये लेंथ में थोड़े बड़े हैं तो हम इस टाइप के कपड़ों के लिए ये थोड़ा डीप बास्केट यूज कर सकते हैं। शर्ट्स के लिए बस एक बात ध्यान रखनी है हमें कि या तो सारे बटन्स और या फिर कम से कम फर्स्ट और लास्ट बटन को हम लगा देंगे, बंद कर देंगे। इससे ये थोड़ा अलाइंड रहेगा फोल्ड करते वक्त। अब जीन्स को फोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ये बटन बंद कर देंगे और अब इसे बिल्कुल शॉर्ट्स या बाकी ट्राउजर्स की तरह समेट लेंगे। ये हो गए हमारे सारे बास्केट्स तैयार। इनको अब हम नीटली एक कबर्ड में रख सकते हैं और जो भी बास्केट हमें चाहिए उसे निकाल कर हम आसानी से उसमें से कोई भी कपड़ा निकाल सकते हैं। Alright guys, so that was it for this video. Thank you so much for watching. I hope कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पर। और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और उसी के बगल वाले घंटी के सिंबल यानी कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं और जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अगर आप अपने कबर्ड को या अपने बच्चे के कबर्ड को टाइडी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इस मेथड से, तो मेरे साथ ज़रूर उसकी पिक शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और वीडियो सजेशन है या कोई और क्वेश्चन है मेरे लिए तो वो भी आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरा अकाउंट है अर्पिता स्पेस के नाम से। सो दैट्स इट गाइज, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग एंड हैप्पी दिवाली।